आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी है क्योंकि ये कहानी है एक बहुत ही घने और डरावने जंगल की। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। लोग कहते थे कि रात में उस जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और बहुत ही विचित्र घटनाएं घटती हैं। लेकिन राजू, जो एक साहसी लड़का था, उसे इन बातों पे यकीन नहीं रहता। वो इन बातों को यकीन नहीं करता था क्योंकि वो आज के ज़माने का लड़का था। एक रात राजू को ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना था और रास्ते में था ये जंगल। अगर वो इस जंगल से होकर जाता तो जल्दी पहुंच जाता और समय भी बचता। और वैसे भी वो इन कहानियों से डरने वाला था नहीं। तो उसने मन बना लिया कि अब वो जाएगा तो इस जंगल से होकर ही जाएगा। राजू जैसे ही जंगल में दाखिल हुआ, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कीड़े मकोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। राजू मशाल लेकर रास्ता देखने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि रास्ता बदल गया। वो जिस दिशा में जा रहा था, अब वो किसी और दिशा में जा रहा है। वह सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर तरफ पेड़ ही पेड़ और अंधेरा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजू का डर बढ़ने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि उसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने आवाज़ की दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ दूर रह जाती रही। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता और आवाज़ भी आगे बढ़ती रहती। राजू को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह एक खाली जगह पर पहुंचा, जहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी को देखकर राजू के पैर रुक गए। उसने झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक गहरा अंधेरा था। जैसे ही उसने झोपड़ी के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और राजू का पूरा शरीर कांप गया। झोपड़ी के अंदर उसे एक पुराना झूला हिलता हुआ दिखाई दिया, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक झोपड़ी के कोने से एक साया बाहर निकला। वह साया धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगा। साया एक बूढ़े आदमी का था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह कोई जिंदा वापस नहीं जाता। राजू ने डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बाहर जाने दो। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहा, यह एक जंगल भूल भुलैया है। जो यहाँ आता है वह यहीं फंस जाता है। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए। उसने मशाल फेंकी और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल की गूंज में खो गई। रात भर राजू जंगल में भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वह वहीं लौट आता जहां से वो चला था। सूरज निकलने तक राजू थक कर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले राजू को ढूंढते हुए जंगल के पास पहुंचे, जहां उन्हें राजू एक पेड़ के नीचे बेसुध मिला। वह जिंदा तो था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसा उसने अपनी मौत को एकदम करीब से देखा हो। उस दिन के बाद राजू कभी उस जंगल का नाम भी नहीं लिया और गांव के लोग उसे सूरज ढलने के बाद जंगल के करीब नहीं जाने देते। कहते हैं जो लोग उस जंगल में फंसते हैं वो अपनी आत्मा वहीं छोड़ आते हैं।